सुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राइबोसोम्स। हम सेलुलर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स एज डेंस ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम्स चूंकि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए इन्हें सबसे पहले जब ऑब्जर्व किया गया तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन्हें देखा गया। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये बिल्कुल छोटे छोटे डेंस ग्रेन्यूल्स यानी ग्रेन्स दानों की तरह से नजर आ रहे थे। Ribosomes are roughly spherical granular non-membranous bodies found in the both eukaryotic as well as prokaryotic cells. Ribosomes eukaryotic cells में भी पाए जाते हैं और prokaryotic cells में भी पाए जाते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल यानी राउंड शेप स्ट्रक्चर देखने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आता है और इसके साथ साथ ग्रेन्स की तरह दाने की तरह से नजर आता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस बॉडी होती है ये। However, eukaryotic ribosomes are large and characterized as ATS. ATS means 80 subunits ribosomes, while the prokaryotic ribosomes are slightly smaller and are characterized as 70S ribosomes. तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं वो एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स बड़े होते हैं थोड़े से, और उनका जो साइज है वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के। दे कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सो दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है और ये आरएनए की जो अमाउंट है, आरएनए और प्रोटीन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में बनाते हैं, इसीलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन भी जो है वो कहा जाता है। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। ये कहाँ मौजूद बनते हैं? राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस में बनते हैं। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं एंड देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर। और जब न्यूक्लियोलस में ये बन जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, तो न्यूक्लियोलस में बनने के बाद ये न्यूक्लियर पोर के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर composed of two subunits particles of different sizes. अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो उसके दो सब यूनिट नजर आते हैं, दो पार्टिकल्स नजर आते हैं जो कि डिफरेंट साइज के होते हैं। लार्जर वन इज 60S, जो सब बड़ा यूनिट होता है वो 60 सब यूनिट पार्टिकल्स का होता है, एंड द स्मॉलर वन इज 40S पार्टिकल्स। The two subunits on attachment from ATS particles. यहाँ आपको डायग्रामेटिकली इस नजर आ रहा होगा कि ये राइबोसोम्स के दो सब यूनिट हैं, जिसमें एक बड़ा वाला जो आपको लार्जर नजर आ रहा है वो 60 सब यूनिट का नजर आ रहा है और जो स्मॉलर वन है वो 40 सब यूनिट है। तो ये दोनों मिलकर जो है वो 80 सब यूनिट बना लेते हैं। Attachment is controlled by presence of magnesium ion concentration or forming salt bodies between phosphate group of RNA and amino group of amino acids, और both by magnesium ions and salt. इनके दरमियान में जो अटैचमेंट है वो मैग्नीशियम आयन और सॉल्ट की वजह से जो है वो ये दोनों सब यूनिट्स आपस में अटैच होते हैं, एंड बोथ राइबोसोमल सब यूनिट्स आर जनरली अटैच टुगेदर एट द टाइम ऑफ देयर फंक्शन। और ये दोनों सब यूनिट उस वक्त अटैच होते हैं जब इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जो कि इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का इनका फंक्शन है। The ribosomes are involved in the event of protein synthesis. ये फंक्शन क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। Sometimes during protein synthesis, several ribosomes are attached to one messenger RNA molecules. Such a chain of many ribosomes is called polysomes. और कभी कभार ये देखने में आया है कि जो राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उस टाइम पर बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं वो एक मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे पोलिसोम कहा जाता है या पोली राइबोसोम्स भी कहा जाता है। उसमें बहुत सारे राइबोसोम्स आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है।
In this way, several copies of same polypeptide can be produced in very less time. और इस तरह से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स एक ही वक्त में कम टाइम में जो है वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं। तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर था और इसका फंक्शन था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी in 1898. It is also called Golgi apparatus and Golgi bodies. ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन है कि ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। इसको एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था 1898 में, और बाज़ औक़ात इसे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका स्ट्रक्चर में फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं, ऐसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। टुगेदर विद सिस्टम ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल्स कॉल्ड गोल्जी वेहिकल। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ वेसिकल अटैच होती हैं, जैसे गोल्जी वेसिकल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि ये जो फ्लैटेंट मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टर्नी कहलाता है। और इसके साथ साथ ये कुछ सिस्टम से वेसिकल्स आकर इसके साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कंसिस्ट एक स्टैक फ्लैटेंट मेम्ब्रेन बाउंड सैक नजर आएगी, जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सैक हैं और इन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। ये इकट्ठे होकर एक सिस्टम बना लेते हैं जिसमें एसोसिएटेड वेसिकल्स भी अटैच होते हैं। ये जो वेसिकल्स हैं ये भी अटैच होते हैं और ये वेसिकल्स जो है वो गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। इतने वेसिकल्स आते हैं और इसके साथ इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ अटैच होते जाते हैं एक एंड पर, और दूसरे एंड्स पर ये ब्रेक होते जाते हैं। तो जो सिस्टर्नी आकर अटैच होते हैं इसके साथ, उन्हें जो है वो वेसिकल्स भी कहा जाता है। एट ईआर जो वेसिकल्स बनाती है वो स्मूथ ईआर वेसिकल्स जो है वो इस गोल्जी बॉडी के साथ या इस फ्लैटेंट मेम्ब्रेन के साथ आकर अटैच होते जाते हैं। दिस आउटर और फॉर्मिंग फेस सिस फेस इज कॉन्वेक्स। ये जो इसका सिस फेस होता है, ये वाला आपको यहाँ पे ये जो नजर आ रहा है, ये कॉन्वेक्स फेस होता है, वाइल द इनर एंड इज कॉनकेव। आपको इसकी जो है वो स्ट्रक्चर की वजह से इसको कॉन्वेक्स कहा जा रहा है, और जो इसका इनर फेस है उसे जो है वो कॉनकेव कहा जा रहा है। और ये जो फेस होता है कॉनकेव, ये मैच्योरिंग फेस होता है, जैसे हम ट्रांस फेस भी कहते हैं। वेयर द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू द वेसिकल अगेन। और यहाँ पर जो है वो सिस्टर्नी दोबारा से ब्रेक हो जाते हैं और अलहदा हो जाते हैं। तो ये वो फेस होता है जहां से वेसिकल ट्रांसपोर्ट होते हैं और इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं आके इसके साथ अटैच होते हैं सिस फेस पर, और उसके बाद जब ये अपना काम कर लेते हैं तो उसके बाद ये ट्रांस फेस पर दोबारा से डिटैच हो जाते हैं, यानी अलहदा हो जाते हैं। ज्यादातर जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये होता है कि वो सेल सिक्रीशंस की प्रोसेस करते हैं, और ये ऑर्गेनल्स जो है वो अबेंडेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीटरी सेल्स बनाते हैं। जो सेल सिक्रीशंस होती हैं ये प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं ये इन प्रोटीन्स को कलेक्ट करते हैं पीईआर यानी आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई कर देते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ताकि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाए, एंड देन एक्सपोर्ट दीज मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। और फिर ये मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो है वो वेसिकल की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दी जाती है। Certain organelles such as lysosomes, peroxisomes and glycosomes also originate from Golgi complex. के साथ साथ और भी मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ग्लाइकोसोम्स हैं, ये भी जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनते हैं। Golgi complex is also involved in the formation of conjugated molecules like ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन एक्सेट्रा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक और फंक्शन ये भी होता है कि ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं। इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, Golgi complex also gives rise to vesicles which contain cell wall synthesizing material. और सेल डिवीजन के दौरान में ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक मटेरियल, एक वेसिकल्स जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस होती है।
मटेरियल्स बनाते हैं जो कि सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल्स होते हैं। और साइटोकाइनेसिस के दौरान में जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, सेल दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, उस वक्त गोल्जी वेसिकल्स जो है वो सेल इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट, और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है। लेटर ऑन न्यू सेल वॉल इज डिराइव फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर से एक नई सेल वॉल जो है वो डिराइव हो जाती है। तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये मैनी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये गोल्जी अपरेटस में आपको सिस फेस नजर आ रहा होगा एक, और ये जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये एक ट्रांस फेस है। और यहाँ से आपको जो है वो दिखाया जा रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट, प्रोटीन जो है वो एक्सपोर्ट के लिए तैयार हुई है और वेसिकल्स के अंदर जो है वो एंटर हो गई है। अब ये वेसिकल्स की जो प्रोटीन है ये सिस फेस के रास्ते गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगी, और यहाँ पर जब इसका प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के जरिए से ट्रांस फेस से रिलीज हो जाएगी, और रिलीज कहाँ होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउट हो जाएगी। तो ये इसका फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। प्रोटीन बन रही है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसे एक जगह से या एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक था जिसमें आज हमने राइबोसोम्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मुतालिक पढ़ा। नेक्स्ट इसी तरह से ऑर्गेनल्स के मुतालिक नेक्स्ट वीडियो में साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन पर। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी फायदा हासिल कर सकें, और आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।